अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने 11:15 बजे से वीडियो स्टार्ट किया है बनाना, जो कि मैंने अभी टाइम भी आप लोगों को दिखाया। तो बस अभी मैं बिस्तर वगैरह समेटूँगी और रूम की पूरी सफाई करूँगी, चादर चेंज करूँगी, बेडशीट वगैरह बिछाऊँगी और उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। तो चलिए, यहाँ पर मैंने रूम की सफाई कर ली है, बेडशीट वगैरह भी मैंने बिछा लिया है। और जब रूम की अच्छी तरह से सफाई कर लो, बेडशीट वगैरह बिछा लो, तो रूम हमारा कितना अच्छा लगता है। तो हम तो चाहते हैं कि रूम हमारा इसी तरह रहे, बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन। लेकिन बच्चे रहने खा देते हैं। बस अभी स्कूल से आएंगे, बेड पे ही उछल फांग शुरू कर देंगे, यानी कि बेड को उन लोग बेड पे ही जंपिंग स्टार्ट करने लग जाते हैं। तो बेडशीट ना बिल्कुल 1 घंटे भी मेरे बिल्कुल सही नहीं रहते, टिकते नहीं हैं। आओ आओ आओ, आ जाओ। साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने कहा कि चलो हल्का फुल्का नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी मिरहा अभी सोकर उठी थी, थोड़ी देर वो सोई थी। लेकिन जब वो उठी ना, तो वो उठने के बाद उसके मूड इतने बिगड़ जाते ना कि घंटों मूड बिगड़े हुए होते हैं। मुनीरा को स्टार मिला है भाई, वाह। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, टीचर ने इतना बड़ा स्टार दिया है। मुनीरा ने आज अच्छा काम किया था ना मुनीरा, है। मैं नाश्ता कर ही रही थी तो बच्चे स्कूल से आ गए और मुनीरा को आज स्टार मिला है। तो मुनीरा आज बहुत खुश हुई। जब बच्चे को स्टार मिलते हैं ना, तो बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हो जाते हैं। हेलो, तो चलिए जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन यखनी पुलाव। तो मैंने कहा कि चलो आज चिकन यखनी पुलाव बना लेती हूँ। हमेशा तो चिकन कौरमा, चिकन कढ़ाई ये सब बनाती रहती हूँ, तो कुछ डिफरेंट बनाती हूँ आज। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया और उसमें मैंने आधा किलो ये चिकन है, तो ये मैंने चिकन सबसे पहले डाला और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला। और उसके बाद एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज इसमें डाल दिया कट करके। और कुछ खड़ा मसाला मैंने डाला है, जैसे कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और थोड़ा सा गोल मिर्च इसमें डाला है मैंने। और 1 चम्मच इसमें नमक शामिल करूँगी। और ये सब डालने के बाद 10 से 12 मिनट इसे पकने दूँगी। जब ये 10 से 12 मिनट पक जाएंगे, उसके बाद गोश्त को मैं अलग कर लूँगी यखनी से। और यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। तो अब मैं चिकन को अलग कर लूँगी और इस यखनी को किसी छन्नी में छान लूँगी। और यहाँ पर यखनी को मैंने दूसरे पतीले में डाल दिया है और इसी पतीले में पुलाव बनाऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ऑयल लिया और उसे थोड़े से गर्म होने दिया। और उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए और उसे कट करके मैंने ऑयल में डाल दिया। अब ये प्याज फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं कुछ मसाले डालूँगी, यानी कि कुछ खड़े मसाले। और यहाँ पर मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच गोल मिर्च मैंने डाला है और थोड़े से तेज़पत्ते मैंने डाला। और इसी पॉइंट पे मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना था, जो कि मैं अभी डालना भूल गई हूँ, लेकिन याद आने पे आगे अभी डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लेकिन आप लोग इसी पॉइंट पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लीजिएगा। फिर प्याज ब्राउन करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके बाद जो भी मसाले होते हैं वो हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से यखनी डाला है और थोड़ी सी यखनी डालकर मैंने इसे अच्छी सी उसकी भुनाई की। तो इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर मैं कुछ मसाले डालूँगी। और यखनी पुलाव में इतने कुछ मसाले नहीं डलते, थोड़े बहुत मसाले जाएंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1.5 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। और उसके बाद अपने हिसाब के मुताबिक नमक इसमें मैंने डाला है। तो ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और यहाँ पर थोड़े से टेस्ट के लिए मैंने वाइट कढ़ाई मसाला मेरे पास रखे हुए थे, तो चिकन वाइट कढ़ाई मसाला थे, मैंने कहा कि चलो 1 चम्मच भर के वो मैंने ऐड कर दिया था। और अब मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सारी चीज़ें डालकर मैं मसाले को अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद 2 से 3 मिनट लो आंच में आप मसाले की भुनाई करें। जब इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे चिकन। तो यहाँ पर मसाले की अच्छी सी भुनाई हो गई है, तो मैंने इसमें डाला है चिकन।
और अब चिकन डालने के बाद मसालों में मैं चिकन की थोड़ा सा भुनाई करूँगी और उसके बाद डालूँगी थोड़ा सा दही, यानी कि आधी प्याली मैंने इसमें दही डाला है। आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मेरे पास इतने ही थे तो मैंने इतना ही डाला। और यहाँ पर थोड़े से दही को मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फिर हमने जो यखनी को सेपरेट करके रखा है वो यखनी डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए अच्छी से मैंने भुनाई कर ली है। इसकी इतनी अच्छी से भुनाई हुई ना, इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना अभी से कि क्या बताऊँ। तो बस इसी पॉइंट में हम डाल देंगे यखनी और अपने हिसाब के मुताबिक हम डालेंगे। जितना हमने चावल लिया है उसी के हिसाब के मुताबिक हम यखनी डालेंगे। तो मैंने अपने हिसाब के मुताबिक डाल दिया है कि इतना चावल है, इतना यखनी सही रहेंगे। और अब हम इसे ढककर छोड़ देंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। तो बस यहाँ पर मैंने ढककर छोड़ दिया था और मैंने कहा कि चलो जब तक ये पानी में बॉयल आएंगे जब तक कि मैं बर्तन धो लेती हूँ। जैसे जैसे हम काम करें और साथ ही साथ बर्तन भी धो लेना तो बर्तन इतना जमा नहीं होता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ जब तक कि मैं किचन में रहती हूँ ना, यानी कि जब तक मैं किचन में काम वगैरह करती रहती हूँ और जैसे जैसे बर्तन निकलते हैं वैसे वैसे मैं साथ ही साथ धो लेती हूँ। इस तरह से ना बर्तन इतने जमा नहीं होते और जब काफ़ी बर्तन जमा हो जाते हैं तो धोने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पर साथ ही साथ मैंने कहा कि चलो जब तक कि पानी बॉयल होगा उस थोड़े देर में मैं बर्तन भी धो लूँगी। और इसी पॉइंट में अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। प्यारा सा कमेंट में भी लाजमी बताया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए जी, यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए हैं और ये चावल मैंने आधे घंटे पहले फुला कर रखे थे और ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। और यहाँ पर हमारा यखनी में बॉयल भी आ गया है। तो बस अब हम इस यखनी में अपने चावल डालेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार यखनी पुलाव बने थे, चिकन यखनी पुलाव, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है। मैंने यखनी पुलाव इससे पहले नहीं बनाया। हाँ, ये कि दम बिरयानी वगैरह मैंने बनाए हैं, लेकिन यखनी पुलाव मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं और ये बहुत ही मज़े के बने थे। और आप में से अगर किसी ने नहीं बनाए हैं अब तक तो जल्दी से यखनी पुलाव बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने हस्बैंड को खिलाएं। तो हस्बैंड जी कहेंगे वाह वाह क्या यखनी पुलाव बनाया है तुमने। पर मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं आए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें चटपटे ज़्यादा पसंद है। तो कह रहे थे कि इससे अच्छा तुम ना कोरमा बना लेती तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। मैंने कहा क्यों, आपको पसंद नहीं आए? तो कहने लगे कि नहीं अच्छा तो है लेकिन ये कि इन्हें कोरमा ज़्यादा पसंद है, यानी कि कढ़ाई बना लो ये वगैरह वगैरह, यानी कि अलग से अगर कोरमा रहता है ना तो इन्हें बहुत पसंद है। और बिरयानी, इन्हें चटपटे बिरयानी बहुत पसंद है। तो ये लाइट जो यखनी पुलाव वगैरह होते हैं ना, लाइट खाना इन्हें पसंद नहीं है, इन्हें पसंद है चटपटे। तो यहाँ पर आज मैंने लाइट खाना बनाया था। यखनी पुलाव तो लाइट ही होता है, इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डलते हैं। और मैंने कहा कि चलो ये बच्चों के लिए भी बहुत बेस्ट है तो आज यखनी पुलाव बना लेती हूँ, बच्चे भी शौक़ से खा लें। और वाकई इसमें मिर्च वगैरह नहीं थे ना तो मिन्हल और मुनीरा ने भी खाए और उसने अगर मिर्च होता है ना तो वो लोग नहीं खाती हैं। तो ये अब्बा बेटे को इन लोगों को पसंद नहीं आए और हारिस ने भी कहा कि इतना लाइट बनाइए, मेरे लिए मिर्च डाल देती ना अलग से। मैंने कहा हाँ अब तुम्हारे लिए थोड़ा सा मैं मिर्च डालती। तो ये अब्बा बेटे को चटपटे खाना पसंद है, इन लोगों को लाइट खाना पसंद नहीं है। तो चले खैर, खाना वगैरह बनाकर मैं फ़ारिग हुई और सारे बच्चों को मैंने नहलाए वहलाए और ख़ुद भी फ़्रेश हुई। और उसके बाद बस नमाज़, और यहाँ पे यासीन शरीफ मैं पढ़ रही हूँ। तो हर जुम्मे वाले दिन यासीन शरीफ तो मैं लाजमी पढ़ती हूँ। और यहाँ पर जब मैं यासीन पढ़ने बैठी तो मिरहा मुझे बहुत तंग कर रही थी। तो मैंने मिरहा को एक छोटी सी फिर आसान नमाज़ दी है और वो थोड़ी सी बहल गई, यानी वो चाह रही थी कि मुझे दे दो मैं पढ़ूँगी। तो बस जब जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो उस घर में माँ को बड़ी परेशानी हो जाती है, कुछ भी करो तो बच्चे तंग करने लग जाते हैं। और यहाँ पर मेरी मिनहल जो है अपने बुक्स वगैरह वो स्कूल के बैग से ट्यूशन के बैग में ट्रांसफ़र करी, यानी कि ट्यूशन का टाइम होने वाला है। तो यानी उसे जो भी ट्यूशन यानी कि बुक्स वगैरह लेके जाने हैं ना, बुक्स कॉपी वगैरह, तो वो अपने सामान दूसरे वाले बैग में रख रही है। तो अब बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, बच्चे जाएंगे ट्यूशन। तो यहाँ पे हमने खाना वगैरह भी खा लिया है सब ने और ये शाम का वक्त है तो मैंने कहा कि चलो शाम के लिए मैं छोले बना लेती हूँ। और यहाँ पर चनों में मैंने सब चीज़ डालकर और चढ़ा दूँगी, बस प्याज, टमाटर, तेल और जो भी मसाले हैं यानी कि हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डालकर मैं छोड़ दूँगी और ये मज़ेदार सा छोले तैयार हो जाएगा। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाया करें। तो ये आप लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार होता है। और प्लीज़ वीडियो को भी पूरी फुल वॉच किया करें, वीडियो को स्किप नहीं किया करें, पूरी फुल वॉच किया करें वीडियो को।
तो चले जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।